ओम शांति। 3 नवंबर 2025। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है तो पूरे विश्व की आत्माओं का एक ही, लेकिन अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन। वह श्री कृष्ण कह देते हैं, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान। वो क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं? परम पिता। परम पिता माना सब आत्माओं का पिता, वो है शिव। फिर परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, वो है गीता का भगवान। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। गत मत जैसी तुम्हारी शिक्षा है उसी आधार से तुम्हारी क्या होती है? हमारी गति सदगति होती है। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनावेंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। किस लिए आए हैं? पूरी दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। वह एक ही बाप है। बाप कैसे बदलते हैं यह भी समझाना चाहिए। कैसे बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? जी, आत्माओं का परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा? सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाना है। तो आके सबसे पहले क्या करते हैं? परिचय किस लिए देते हैं? ताकि आत्माओं को क्या बनना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान। अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले दुनिया या पहले आत्मा? पहले आत्मा, क्योंकि आत्मा का ही परिवर्तन करते हैं। आत्मा का परिवर्तन हुआ तो फिर सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाना है। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक कंडीशन है। पहली कौन सी? इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते भी रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्कर पर ले जा सकते हो। पहले कौन सी बात? बाप के ऊपर निश्चय। फिर 84 जन्म। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ माना रचना है या रचयिता है?
है ना? रचयिता है, अल्फ को मिला अल्लाह, अल्लाह ऊंच है, अल्फ ऊंच है, तो अल्फ को क्या कहेंगे? यह है प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल सबूत चाहिए ना, दुनिया को भी क्या चाहिए, कब मानेगी? प्रैक्टिकल चाहिए। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं, अल्फ समझाने से फिर कोई संशय नहीं होगा कि हाँ भगवान ही है ये। फिर कोई उनको संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहां आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहां मनाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम भी उनकी औलाद हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करैक्टर नहीं है, सब में विकार है। यह है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह है सब गुप्त बातें। कौन सी? ऊपर से दिखता नहीं है कि भगवान कैसे पवित्र बना रहे हैं, यह है गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। जन्म जन्मांतर क्या पुरुषार्थ किया भगवान से मिलने के लिए, लेकिन मिलते नहीं हैं। अभी क्या है, एक ही बार चांस मिलता है आत्मा को परमात्मा से मिलने का। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को कहा जाता है। कैसे गाइड करते हैं? कहाँ ले जाने के लिए गाइड करते हैं? घर और कहाँ? पहले सूक्ष्म वतन में, फिर कौन सी गाइडेंस चाहिए? फिर घर की गाइडेंस चाहिए। फिर घर से तो तुम स्वतः ही आ जाओगे, वहां कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। गाइडेंस की जरूरत कहाँ तक है? सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम तक की चाहिए तुमको, लेकिन वहां तो बताया मुरली ने, क्या बोला है, नीचे तो स्वतः ही आना है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर, गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। गाइड भी कहते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जाएं, इनको तो कोई चिंता ही नहीं। अगर तुम्हारी समझ में बैठता है अल्फ, तुम बे को क्या समझोगे? क्या समझो? स्वयं स्थिति में सब कुछ समाया हुआ है, स्वयं राज्य अधिकारी, और तुमने नहीं समझा तो तुम कोई काम के नहीं, छोड़ दो इनको। तुम मूंझो नहीं, तुम बेप्रवाह बादशाह हो। यहाँ तो क्या है, कोई परवाह ही नहीं। असुरों के विघ्न पड़ने ही है, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है।
इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर तुमको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापनों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की कोई बात ही नहीं। महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद में। कैसे होगी बेहद में? विनाश में क्या समाया हुआ है? एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसको निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो, बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उनके बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनिश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। इसके लिए अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए बाबा की याद के अलावा कोई उपाय नहीं है। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको फिर पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से, फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। क्या कनेक्शन है? हैं जी बच्चे? क्या किसका? ब्रह्मा और विष्णु का? ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, क्या कनेक्शन है? हाँ जी। अभी यहाँ क्या होगा? अभी ब्रह्मा से क्या बनेगा? विष्णु। एक सेकंड में फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। कनेक्शन है। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी।
तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत जरूरी है समझाना, नहीं तो तुम झट से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस निश्चय इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है। तवाई होगा तो ऊपर से जाएगा, तो उसका अपना वाइब्रेशन होगा। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, इससे माथा नहीं मारना चाहिए। ये कन्वर्टेड ब्राह्मण है, इसकी बुद्धि में नहीं बैठना है तो छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। चात्रक होगा तो तुम्हारे कुल का होगा तो दो शब्द भी सुनेगा तो बुद्धि में बैठ जाएगा। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा चेहरा? खुशी में कैसा हो जाएगा? पहले पहले तो खुशी की बात देनी है ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। ढीले नहीं, क्या कहा? बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, इसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचिक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है, इसमें क्या है? तुम केवल क्या हो? तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो होनी ही है। भाभी को कोई भी टाल नहीं सकता। कौन सी है भाभी? भविष्य की, जो महापरिवर्तन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। क्यों? क्योंकि दिल से याद किया है। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सकेगा अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। क्या ढेर सारे चित्र की बाबा कह रहे हैं दरकार नहीं। पहला चित्र कौन सा? गीता का भगवान कौन, उसके बाद फिर लक्ष्य, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं हैं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। वो भी कब तक? मूल बात फिक्रात कौन सी रखने की पतित से पावन कैसे बने। बन तो सभी जाने नहीं जाने हैं,
जितनों को भी परम धाम जाना है क्या बन के जाएंगे? पावन बन के ही जाएंगे। लेकिन हमको विनाश से पहले क्या बनना है? पावन। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। जाना तो है, लेकिन अगर समय से पहले अगर पावन ना बने तो सजा खाना, ये दुर्गति की बात। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। ये भी तो एक सजा है, याद भी क्या है? ये भी तो सजा है। अगर ये सजा दे लेते हैं तो उन सजाओं से छूट जाते हैं। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। और फिर क्या कहते हैं? मोनी मानी मोचरा और मिला भी क्या? तुम रूप भी हो बसंत भी हो। बाबा कहते हैं मैं रूप भी हूं बसंत भी हूं, छोटी सी बिंदी हूं और फिर ज्ञान का सागर भी हूं। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्म पति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्म पति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं। फिर कहते हैं मूल बात है बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। आए किनके लिए है भगवान? भारत का परिवर्तन हुआ, भारतवासियों का परिवर्तन हुआ तो पूरे विश्व का परिवर्तन हो ही जाना है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। किनके लिए स्वदर्शन? देवता धर्म की आत्माओं के लिए। देवताओं को भी नहीं कहेंगे तो किनको कहेंगे? कई ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते। आज धारण करते हैं, कल माया क्या करती है? छुड़वा दें तो किसको दें? भगवान को। हाँ, जो संपूर्ण ब्राह्मण है, जो देवताओं की स्टेज पकड़ लेते हैं, इसलिए उनका यादगार दिखाया है। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। कौन से देवताओं में ज्ञान नहीं होता? कौन से देवता हैं स्वदर्शन चक्रधारी हैं? हाँ, जो सत्युगी देवता हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं। लेकिन यहाँ संपूर्ण जो देवताएं हैं वो हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। तुम्हारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। इनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? हाँ, तुम शरीर को क्या करते हो? सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान माना हाँ, यहाँ भगवान आया है, यहाँ तुम्हारी सदगति करते हैं, दूसरे जन्म में नहीं। और ये लक्ष्मी नारायण दूसरे जन्म में। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, सही में बहुत ही वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मैं कितना घुमाते हैं। ऊपर कहा लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है, यह क्या बोला? तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। ऊपर क्या बोला, अभी ये क्या बोलते हैं? मनुष्य सुनकर अरे कोई ऐसा बन सकता है क्या? क्या वंडर खाएंगे? हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो।
तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। इसका अगर कोई कुपात्र हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी उत्तम कुल है, तो ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, यह बाबा तो समझते हैं। मैं बाप का एक ही सकीलता बच्चा हूं। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। निराकार का कंधा होता है, कहाँ चढ़ाते हैं? ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चों को सिर्फ गोद तक ले जाती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। गोद में भी क्या है? छतर छाया है, लेकिन बाप कंधे से बच्चा टपक सकता है? टपक सकता? गोद से तो बिल्कुल नहीं टपक सकता। तो सोचो, ऐसे बच्चे भी कितना सुंदर बैलेंस बना के रखते होंगे जब सर पे चढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज पॉइंट आया ना कि पहले अल्फ पर ही समझाते हैं, अल्फ पर समझाने से फिर कोई संशय नहीं होगा। हाँ जी हाँ। अगर उनके निश्चय हो गया कि भगवान आया हुआ है तुमको आसमान बनाने के लिए, तो कोई उनको संशय नहीं होगा कि भगवान आया ही इसलिए है। कहाँ भगवान, कहाँ देवी देवता। भगवान बनाएगा तो कैसा बनाएगा? भगवान समान बनाएगा। तो अगर ये निश्चय हो गया कि वो निराकार आया हुआ है आप समान बनाने के लिए, फिर ऐसा सैंपल सामने रख दो, है ना, ये है सैंपल, तो फिर उनको निश्चय हो जाएगा। हाँ जी। वो पहले एक बार पुराना एक क्लास सुना था, उसमें आप बोल रहे थे ना कि अगर महाराजा है तो फिर अपना युवराज दिखाए, मतलब किसको रेडी किया है। ठीक है, तभी फिर बाकी लोग फॉलो करने को तैयार होंगे। बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो है ही सर्वसमर्थ। हाँ जी हाँ। देखा, उसको सैंपल चाहिए। आपने बाप ने अपने बच्चों को सैंपल बना दिए तो दुनिया मान जाती है। प्रैक्टिकल चाहिए। हाँ जी ठीक। हाँ जी। जो एक बार मुरली में ऐसे आया था ना कि परम धाम की बात चल रही थी। हाँ जी। वहाँ बाबा भी है, मम्मा भी है, और शिव बाबा भी है, ऐसा सब आया था। ठीक है। तो वो अव्यक्त आत्माओं के लिए है।
क्यों वहाँ ये परम धाम का नक्शा हुआ सब नहीं होंगे? परम धाम की बात है, सूक्ष्म वतन की बात थोड़ी है। प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल, जब परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे तो सब नहीं होंगे क्या? मैंने, तुम तो वहां जाते हो और वहां पहले से ही पूरा परिवार है। हम तो तो कहते हैं ना शिवालय है, केवल शिव है वहां पे। शिवालय है तो परिवार है ना, घर है पूरा, शिव का पूरा घर है। जो पहले पहले निराकारी स्टेज में गए वो घर के भांति हो गए, फिर दूसरों को लक्ष्य दिया, तुम वहां जाते हो तो उस घर में तो पूरा परिवार है। जो पहले गए हैं, उनसे पहले कोई नहीं। उससे पहले तो वही है, बस वही तो आवाहन कर रहा है। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। जब आपके घर में कोई ना हो तो कैसा लगेगा? घर ऐसे खाने को दौड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे बिना घर, तुम बच्चों को लेने आया हूँ। तो जब बच्चों को ले लिया, लेके अपना घर भरपूर हो गया, तो वे सबको बोले कि यहाँ सब बैठे हैं, हम आ जाओ। तो अब कितना अच्छा लगेगा फिर। हाँ जी, नहीं तो सुने घर में अपने भी जाएंगे तो बाबा बोर हो गए। तो आपका परिवार कहाँ है? पहले अपने परिवार को तो लाओ आप। हाँ जी, तो उसमें तो ऐसे बोला था, तुम वहां जाते हो घर, वहां बाबा भी बैठे हैं, मामा भी है, शिव बाबा भी, और बच्चे भी बैठे हैं। हाँ तो बैठे होंगे ना वो, क्योंकि पहले उनका खुद का ही घर नहीं है तो शिवालय कैसे हुए हैं? फिर कौन जा रहे हैं? कहाँ से जा रहे हैं? सूक्ष्म वतन से होते हुए। अरे वो तो पहुंच गए, वो तो अब जो लेने आया था घर भरपूर हो गया। जिनके बिना घर सुना सुना लगा वहां सब बैठे हैं वो। अब किनको बोल रहे हैं? जो एशलम में है उनको बोल रहे हैं। उनको कहाँ जाना है? उनको शिवालय में जाना है। उस शिवालय की कितनी संख्या होगी? है 4000 के ऊपर। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी बेचारे हैं? बस बाकी कहाँ जाएंगे? पूरा दिखाया है झाड़ में, उनके डायनेस्टी भी तो दिखाई है हर एक की। वो भी है तो उनकी वंशावली भी है। 4.5 लाख का टाइटल लेती है ना भगवान भगवती का, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बिना परम धाम जाए इनसे सृष्टि कैसे शुरुआत हो जाएगी? इन सबको निराकारी स्टेज पे जाना है। हाँ ये बात है, कोई आगे कोई पीछे, जाना तो सबको है। ये कहा कि बाबा ने झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैट बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया, फिर उसको करेक्ट भी किया। हाँ पहले साक्षात्कार करवाया, फिर करेक्ट कराया। साक्षात्कार किनके द्वारा होते थे? संदेशियों के द्वारा। वो तो बेचारी गुम हो जाती थी संदेशी तो, और फिर जब गुम हो गई उसके बाद जो उसने आके बताया उसमें मिक्स भी हो गया होता है, हो जाता भी है। और फिर उसको करेक्ट कराते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुमने गलत देख लिया, ऐसा नहीं, इसका थोड़ा ऐसा करो, इसका ऐसा करो, माना कुछ तो करेक्शन करते होंगे ना। जब वो ट्रांस में गई तो मैसेज मिला, फिर उसको फिर बाद में बैठ के क्या किया? करेक्ट किया। इसके आगे लिखा है कितना वंडर है। इसमें वंडर की क्या? बहुत वंडर की बात है। कहाँ तो सब कुछ देख कर आ रही है, वो देख के उसके बावजूद फिर आप करेक्शन कर रहे हो बैठ के, क्या जरूरत है? तो ब्रह्मा बाबा ने ही तो बनवाए थे ना, जो उनको दिखा था, किनको? चतुर्भुज और विनाश, ये सब। तो कितना वंडर है ये। कहाँ भक्ति मार्ग की तरह देख लिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से चित्र बनवा दिए होंगे, फिर बाप को करेक्ट करने पड़े। मतलब ब्रह्मा बाप और बाबा की बात। हाँ जी हाँ। एक ही आया था कि सवेरे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। खुशी में अगर तुम्हारा, हाँ जी, उस समय की 1.5 घंटा की स्टेज, वो भी सिर्फ मंथन की, ये ठीक कह है। सकते हैं उनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए। ब्रह्मा बाबा के लिए? मतलब ये किसके लिए कहेंगे? हाँ नहीं, तो ब्रह्मा बाबा से पहले भी तो कोई होंगे जिनके माथे कोई ऐसे लफड़ा ही नहीं है, या वो तो बेचारे इतने बढ़िया हैं कोई लफड़े में पड़ते ही नहीं। पूरी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा ने ली हुई है। कितनी जिम्मेवारी ले ली आपने? ऊपर माथा ही भारी हो गया। कितनी जिम्मेवारी ले ली? क्या लक्ष्य था? हाँ बाप रे बाप। और कितने समय तक हो जाना है? ये होना ही चाहिए 76 तक। सोचो
कितना बोझ उठा के चले बेचारे। ये भी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत है ये। तो सवेरे सवेरे याद का नहीं लिखा, सवेरे सवेरे पहले बाबा कहते ये भी बोलते हैं, चित्र के सामने बैठो, चित्र के सामने तुमको टच होगा, पहले ये पूरे क्लियर तो हो जाए, तब तो तुम रिफाइन याद करोगे। जब तक रिवाइन ज्ञान ही रिफाइन नहीं हुआ है तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। इसलिए पहले ज्ञान रिफाइन हो, उसके लिए सतोप्रधान बुद्धि से जब चित्रों को देखेंगे तो तुमको टच होगा। फिर जितना रिफाइन ज्ञान होगा उतना ही रिफाइन स्टेज होगी। सब अधूरे क्यों रह जाते हैं ब्राह्मण। इसका मतलब ज्ञान का क्या है, रिफाइन ज्ञान होगा तो स्टेज रिफाइन होगी, तो मंथन चाहिए। और मंथन भी दो तरह का है, कोई तो मंथन ही मंथन करते पूरा जीवन निकल जाता है, और कोई कोई मंथन को वैल्यू ही नहीं देते हैं। किसको वैल्यू देते हैं, याद की यात्रा को। याद की यात्रा स्वतः ही मंथन होता है। सोचो, जितना याद की गहराई में जाते हैं, जितना स्वयं टिकते हैं, स्वतः ही मंथन होगा और एक्यूरेट होगा। आगे कहा जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ जी, कहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा कम बात है क्या। फिर प्रैक्टिस बढ़ेगी तो कितने तक, कहाँ तक पहुंच जाएगी। पूरा अमृत वेला कितना है, 3 घंटा 45 मिनट, इसमें पूरा 24 घंटे समा गए। सोचो, ये आपकी मुख्य प्रैक्टिस थी। 3 घंटा 45 मिनट माना 1 बजे से लेके 4:45 बजे तक, ये है मुख्य। अगर ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, ये परमानेंट हो गया, तो इसमें 24 घंटे तुम्हारा नूंद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। हाँ, फिर मंथन नहीं करना। फिर मंथन ही करते रहेंगे। उसके बाद फिर घूम फिर के क्या करो, निराकार से कितने लेते रहो। कहा कि बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म है। इनके ही बहुत जन्म है। हाँ जी। फिर ऐसा भी कहते हैं ना, जितना बड़ा योगी है। वो कहते नहीं हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं कहाँ कोई ऐसा पॉइंट मिले। वो कहाँ कहते हैं, ऐसा है नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, ये बोला है सतयुग में क्या है, आयु जास्ती योग बल है, तो आयु जन्म कम है, आयु ज्यादा है। द्वापर कल युग में जन्म अधिक है, आयु सॉरी योगी है तो अधिक आयु है, और यहाँ भोगी है तो जन्म ज्यादा हो गए, आयु छोटी हो गई। ये मुरली का पॉइंट है। एक साकार मुरली में ऐसे भी आया था कि योगी की आयु हमेशा ही बड़ी होती है। हाँ, ये बोला है ना, इसलिए बोला वहाँ योगी है तो आयु बड़ी और जन्म कम। अगर कोई योगी यहाँ बनता है तो पूरे कल्प की बात हो गई ना, हमेशा ही उसकी आयु बड़ी होगी। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी ये पॉइंट जो है ये तो मेन है भविष्य के लिए, जो 84 का है, ये किस रूप से है, कैसे है, ये अभी कहाँ क्लियर है। तो ये आया था ना 1-2 दिन पहले क्लासेस में कि जितनी बार तुम्हारे अंदर ये नवीनता आती है, जो सीखते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ, जैसे नया जन्म हो, ठीक है, ऐसा एक क्लैरिफिकेशन है कल। ठीक है। तो इसका उस 84 वाले चक्कर से कोई वो नहीं। शास्त्रों में 84 का चक्कर का जिक्र है, 84 लाख का जिक्र है, लेकिन अगर 84 का वही अगर बैठ के मंथन करते हैं तो 84 तो एवरेज एज कितनी कम हो जाती है अंतिम अंत में जाके, तो वो अभी आगे चल के क्लियर होगा क्या है क्या नहीं। एक तरफ तो आपका कभी अकाले मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सूर्यवंशियों की होती है कभी। अगर अकाले मृत्यु नहीं होगी तो फिर तुमको बड़े भी होना है, बड़े होके तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग तुम पक्के हो, एक भी जन्म तुम्हारा नवरत्ति का नहीं है। चलो नवरत्ति मार्ग वाला चलो फिर भी ठीक है, हाँ, तो ये तो कितना अजीब है ड्रामा। एक अव्यक्त वाणी में ऐसे है कि इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव। इमर्ज संकल्प से, हाँ, अगर मर्ज है उसको इमर्ज करो। मर्ज की कोई वैल्यू नहीं है, मर्ज तो सब जैसे कि पड़े हुए हैं, उनको जीवित करो। वो जीवित हो गए, उनमें हरा भरा आ गया, उसमें उमंग सा आ गया, तब कहेंगे जीवन। इसलिए मर्ज तो है ही,
कौन सी आत्मा जिसमें पूरा उसका ड्रामा मर्ज नहीं है लेकिन इमर्ज हो जाए। लेकिन याद के लिए कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई ड्रिल या फिर वो कोई एक संकल्प इमर्ज रूप में करते हैं, और कभी कभी मतलब कम संकल्प होते हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ, लेकिन ये है कि बहुत कोई संकल्प नहीं है। हाँ तो इसमें ये जैसे कर्म में बहुत इमर्ज रूप में नहीं है, हाँ लेकिन बीच बीच में सिर्फ इतना कि देख रहे हैं कि संकल्प तो नहीं चल रहे ज्यादा। हाँ, तो पूरा होश में है वो तो स्वयं ही जब आत्मा को ही आप इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन जब नहीं कर रहे तो उसमें प्राप्ति नहीं है। जब जब नहीं कर हो जागृत अवस्था हो है, जब आप नहीं कर रहे हैं कुछ लेकिन आपको होश है अंदर क्या चल रहा है, वो ज्यादा अटेंशन देने की आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अगर उपद्रव होगा तब तो अटेंशन देंगे। तो ये तो पूरा होश में जग के देख रही है व्यक्ति, उस वक्त क्या जरूरत है उसको कुछ भी करने की। साक्षियों के थोड़ा सा देख लिया कुछ नहीं चल रहा तो साक्षी है, वो तो हमारी अवस्था तक हमको जाना है। इतना साक्षी हो जाए कि कुछ भी करने की दरकार ना रहे। करना कब होता है, जब कुछ उपद्रव हो। लेकिन फिर ये भी कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ लाइट जब इमर्ज होता है, मतलब कोई चाहे तो करे, लेकिन नहीं करता तो भी अलबेलापन, ये भी बताया। तो ठीक है, उसके प्रति वो ऊंच से ऊंची स्टेज है, उसको इमर्ज, अब नहीं इमर्ज हो रहा तो साक्षियों के अपनी अवस्था को देख रहे हो, ये कम बात थोड़ी है। इसमें विक्रम विनाश क्यों नहीं होंगे, साइलेंस दूसरा कुछ नहीं चल रहा तो ज्वाला स्वरूप अवस्था होगी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न तो नहीं है? कैसे? ओम शांति जी ओम शांति, बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही है? जी जी जी, बोलो अशोक भाई बोलो। हाँ, जो आज आया कि बाबा मुरली में 3 शब्द ज्यादा यूज करते हैं, बिन कोड़ी बादशाह, बेपरवाह बादशाह और बेफिक्र बादशाह। क्या क्या बोला? बिन कोड़ी? हेलो, हाँ जी हाँ बोलो। बिन कोड़ी आवाज आ रही बादशाह, है? हाँ जी हाँ आ रही है। दिया कुछ भी नहीं तो भी बादशाही लेके बैठ गए, नहीं मतलब कोड़ी भी नहीं दी और पाली बादशाही। तो देह दे दी होगी पूरी, फिर कोड़ियों की क्या दरकार। जिसने अपनी पूरी देह ही दे दी वही बादशाह बन सकते हैं। एक तो हो गया बिन कोड़ी बादशाह, फिर बेफिक्र बादशाह। अरे कोई फटके भी ना, कोई जरूरत नहीं किसी की, आप मुए मर गई दुनिया, कोई परवाह नहीं, कोई देख ही नहीं रहा तुम्हारी तरफ, टाई टोटकू बैठे हैं तो भी खुश हैं, बेफिक्र बादशाह। और तीसरा कौन सा है? बेपरवाह बादशाह। बेफिक्र बादशाह बेपरवाह बादशाह एक ही खाते में चले जाएंगे। हाँ जी, और माना किसी की गाली गलौज की परवाह ही नहीं करते, बेपरवाह बादशाह। हाँ जी, हो गया। अरे कहाँ चले गए? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो? भाई साहब ओम शांति। हाँ जी हाँ ओम शांति, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। भाई साहब एक और प्रश्न था कि जब आत्मा जब पुरानी दुनिया से अपनी जर्नी शुरू करती है, बेसिक में आती है, तो उसको आत्मा का ज्ञान मिलता है कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ऐसे करके वो अपनी जर्नी शुरू कर देती है। हाँ जी, तो मुझे ये लगता है कि बाद में वो बादशाह बनती है, बादशाह तो बाद में बादशाह बनती है जब नई दुनिया में आ जाती है। तो क्या बात है, अति सुंदर। आप बादशाह बनना है या महाराजा बनना है आपको? एक होते हैं महाराजा हैं। हाँ जी, टाइटल बादशाह भी होता है, महाराजा भी होता है। जो बाद में शाह बने वो बादशाह, पहले महाराजा बनेगा, फिर और धर्म वाले जब फॉलो करेंगे उनको कहेंगे बादशाह। बादशाह होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, और देवता धर्म में होते हैं महाराजा।
तो जो और धर्म वाले जब लेते हैं तो उसको कहेंगे अब ये बाद में शाह बने हैं, इनको मिली है बादशाही। पहले पहले तुम जब बनते हो तो कहें महाराजा महारानी। हाँ जी। अच्छा, एक और प्रश्न था भाई साहब। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी, बोलते जाओ आप तो नॉन स्टॉप। हाँ यस, ओके ओके। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो शुरू शुरू में साक्षात्कार हुआ तो वो रोने लगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की इंस्ट्रक्शन से जो अव्यक्त आत्माएं है वो साक्षात्कार करा रही थी कि और कोई साक्षात्कार करा रहा होगा? आपने को ये मालूम है कि साक्षात्कार हुए है ना, और साक्षात्कार के आधार से शुरुआत होनी थी यज्ञ की। साक्षात्कार आधार से ही यज्ञ की शुरुआत होनी। जब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करवाता है निराकार, तो वहां साक्षात्कार क्यों नहीं करवाएगा? यहाँ तो भक्ति से ज्ञान की तरफ जाना है। जब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करवाता है तो ये तो अब तो ज्ञान की शुरुआत हो रही है, तो वो साक्षात्कार क्यों नहीं करवाएगा? मैंने किसने करवाए? उसको रोना क्यों आया? आप नहीं रो पड़ते भाव विहोर होके हैं? खुशी के मारे क्यों नहीं रोएंगे? आज कितना सुंदर बोला। ये जो तुम्हारे आंसू है ये क्या बन जाते हैं? सोचो, विजय माला के मन के बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। भाव विहोर होना जो कल्पना में नहीं था वो हम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है। दुख के आंसू थोड़ी थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। और एक और प्रश्न है भाई साहब की परम पिता परमात्मा। हाँ जी, तो अभी आपने बताया कि परमात्मा वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। हाँ जी। तो पहले एडवांस में तो हम ऐसा समझते थे कि परम पिता परमात्मा और दोनों का जो महादेव है। ठीक है। तो हम अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को रखेंगे तो फिर वो महादेव कहाँ जाएगा? अभी महादेव गए ना, उस वक्त वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाया। अभी वो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो है ना। वो तो अभी जन्म लेके अपना जलवा दिखाएंगे। अभी आज की बात करो, आप पिछली बातें सब चेंज। वो अपना पार्ट प्ले करके गए, वो शास्त्रों में वैसे ही जाएगा जैसा उन्होंने पार्ट प्ले किया। लेकिन अभी जो दुनिया बोलती है वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु के लिए बोलते हैं, ध्यान रखना। अभी पूरे संसार में, पूरे विश्व में, अच्छा नहीं, अच्छे से दुनिया से पूछ लो। ये जब दुनिया वाले बोलते हैं ना, तो परम पिता परमात्मा पूरी ब्रह्मा कुमारी उस एक ज्योति बिंदु के लिए बोलती हैं। ठीक है। तो वो जो कि प्रैक्टिकल पार्ट पे जाके गया है बाप, तो वो पार्ट पे जाके गया, उस निराकारी स्टेज में जाके चला गया। अब उनका जलवा होगा नेक्स्ट आगे जब भी हो, लेकिन आज की डेट में फिर वापस वहीं पे ले जाएंगे। वो बिंदु भी है और अव्यक्त जो लिंग है उसने धारण किया हुआ है उस बिंदु को। अब वापस जर्नी वहीं पे पहुंच जाएगी। बीच में पार्ट प्ले करके बाप गया और अपनी तरह का संपूर्ण स्टेज धारण करके गया है बाप, निराकार स्टेज। तो उस वक्त जब बाप उस निराकार स्टेज में था तो बाप ने ये क्लैरिफिकेशन दिया, परम पिता और परमात्मा, उस वक्त जितनी भी आत्माएं थी ब्रह्मा कुमारी में, वो नंबर 1 आत्मा थी और उसमें जो प्रवेश था वो था परम पिता। ठीक है। तो उन्होंने अपनी निराकारी स्टेज धारण करके वो बाप ने अपना पार्ट बजा दिया। हाँ जी। अच्छा। जी जी। भाई साहब, ओम शांति। ठीक है जी, ओम शांति। और किसी का कुछ? चलो ठीक, ओम शांति।